नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और आगे बढ़ने से पहले आपसे सबसे एक अनुरोध है कि चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं जाकिर नायक के बारे में। जाकिर नायक एक इस्लामिक उपदेशक है, इस्लामिक प्रीचर है, जो भारत में ही पैदा हुआ था, मुंबई के डोंगरी इलाके। वो डॉक्टर है पेशे से, डॉक्टरी की उसने, उसके 3 भाई डॉक्टर हैं, उसमें से एक वो भी है, लेकिन वो इस्लामिक प्रीचर बन गया। धीरे-धीरे उसने भारत में कट्टरपंथ को हवा देने की कोशिश की और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग और लोगों को उकसाने का और हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने का आरोप है। भारत सरकार ने इस पर नकेल कसी और इस पर टेरर फंडिंग का आरोप लगा। एनआईए ने इसकी जांच शुरू की। इसके बाद 2017 में ये सऊदी अरब के रास्ते मलेशिया भाग गया और मलेशिया में इसने वहां शरण ली और वहां बाकायदा इसने नागरिकता ले ली। अब इन दिनों जाकिर नायक लाइमलाइट में है। एक बार फिर से जाकिर नायक पर लगता ही है कि शिकंजा कस रहा है, क्योंकि जाकिर नायक पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाला है। पाकिस्तान पर में इसका दौरा काफी लंबा होगा। 5 अक्टूबर से इसका पाकिस्तान दौरा शुरू हो रहा है। कराची से शुरू होगा, फिर लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह शहरों में ये उपदेश देगा। ठीक है। और इसकी जो 20 तारीख तक ये इस्लामाबाद में, 20 तारीख तक ये पाकिस्तान में रहेगा। अब इसका पाकिस्तान दौरा क्यों हो रहा है? देखिए, एक बात बड़ी समझने की है दोस्तों, कि दुश्मन भारत का दुश्मन भले ही वो चाइना हो, वो पाकिस्तान का दोस्त होता है। भारत का दुश्मन दाऊद इब्राहिम हो, पाकिस्तान को वहां पनाह मिलती है, क्योंकि दाऊद भी मुंबई ब्लास्ट के बाद मुंबई से दुबई भागा था और दुबई से वो पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान में वो शरण लिए हुए है। इसी तरह से जाकिर नायक ने भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की, लोगों को उकसाने की कोशिश की, लोगों को यहाँ की यूथ को, मुस्लिम यूथ को रेडिकलाइज करने की कोशिश की और उसके बाद जब उस पर एनआईए का शिकंजा कसा, उसके बाद वो भाग गया कहां? मलेशिया, सऊदी अरब होते हुए। एक बार फिर वो लाइमलाइट में क्यों है? क्योंकि वो पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाला है। वो और उसका बेटा फारिक नाइक दोनों पाकिस्तान के दौरे पर होंगे। अब महत्वपूर्ण बात समझिए दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। इसका कारण ये है कि जाकिर नाइक पर अब दबाव बढ़ रहा है। आपको बता दें कि इसी साल मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं इब्राहिम अनवर, वो भारत आए थे और उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई थी और भारत ने 5,000 टन चावल एक्सपोर्ट किया मलेशिया को। मलेशिया और भारत आपस में अच्छे संबंध अब बढ़ा रहे हैं, अपने बीच बन रहे हैं इनके। और जाकिर नायक जो है, ये गया था, जब मलेशिया भागा था ये, उस वक्त भारत के मलेशिया के साथ संबंध उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि उस वक्त वहां महाथिर मोहम्मद की सरकार थी। महाथिर मोहम्मद की जो सरकार थी, वो प्रो पाकिस्तान थी और वो लगातार भारत पर निशाना साधा करते थे कई चीजों को लेकर। जैसे यहाँ सेक्युलरिज्म नहीं है, यहाँ मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, इस तरह के आरोप वो लगाता था महाथिर मोहम्मद के रिटायर होने के बाद, जब से ये अनवर इब्राहिम बने हैं प्रधानमंत्री, तब से भारत और मलेशिया नजदीक आ रहे हैं। अब क्योंकि भारत ने जाकिर नाइक के बारे में कहा, तो जब प्रधानमंत्री के सामने ये मुद्दा उठाया गया, तो जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के बारे में भारत ने कहा कि आप उसको प्रत्यर्पित कीजिए। वो विवादास्पद व्यक्ति है, वो भारत से भागा हुआ है, वो एक आरोपी है। तो मलेशिया ने कहा कि यदि भारत जाकिर नाइक के खिलाफ मजबूत सबूत देता है, जो कि भारत के पास है, तो वो जाकिर नाइक पर कार्रवाई करने का विचार करेंगे। और उन्होंने कहा कि मलेशिया जैसे देश में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इसका मतलब ये है कि जाकिर नाइक पर अब प्रेशर बढ़ रहा है। जाकिर नाइक पर प्रेशर बढ़ रहा है और हो सकता है कि वो पाकिस्तान में जाकर शरण ले ले। और पाकिस्तान ऐसे जगहों के लिए, ऐसे जो एलिमेंट होते हैं जाकिर नाइक, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के लिए, या हाफिज सईद जैसे लोगों के लिए, ये उनके लिए एक पैराडाइज है, सेफ हेवन है उनके लिए पाकिस्तान। तो शहबाज शरीफ की जो सरकार है, अब आप देखिए, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, उसने जाकिर नाइक को आमंत्रित किया है इस्लामिक उपदेश देने के लिए अपने यहाँ। तो पाकिस्तान में वैसे भी क्या रेडिकलाइजेशन कम था, वहां तहरीक लब्बैक
जैसे संगठन है, और भी छोटे मोटे बहुत सारे संगठन है जो लगातार यूथ को रेडिकलाइज करते हैं। तो जाकिर नाइक क्या करेगा वहां आके? वो कट्टरपंथ को ही तो हवा देगा वहां। वो कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेगा नहीं वहां पर, तरक्की की बात तो करेगा नहीं पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उसको इन्विटेशन दिया है। अब वो जब पाकिस्तान पहुंचेगा तो बताया जा रहा है कि पहले उसका स्वागत करेंगी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज, जो कि नवाज शरीफ की बेटी हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी उसका स्वागत करेंगे। तो आप ये देखिए कि भारत से भागा हुआ एक भगोड़ा, जो भगोड़ा है पाकिस्तान, जो पाकिस्तान जा रहा है प्रीच करने के लिए, पाकिस्तान को उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बड़ी साजिश है। मैं अब आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहा हूं। देखिए, जाकिर नायक ऐसे समय पाकिस्तान जा रहा है जबकि पाकिस्तान में भी कुछ चीजें बदल रही हैं। एक तो पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के नए आईएसआई चीफ बने हैं आसिम मलिक। आसिम मलिक, जो कि नवीद अहमद अंजुम की जगह पाकिस्तान की आईएसआई के नए चीफ बनने जा रहे हैं। ये बलूचिस्तान और जो बलूचिस्तान में और ये जो वजीरिस्तान में ये कोर को कमांड कर चुके हैं, ये कोर कमांडर वहां रह चुके हैं, और इसके बाद इनको प्रमोशन दिया गया है। अभी ये फिलहाल जीएचक्यू में तैनात थे, अब इनको प्रमोशन देकर डीजी आईएसआई लगाया गया है। तो एक तरफ से पाकिस्तान का नया आईएसआई चीफ बनना, और दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश। अब ये जुगलबंदी समझिए आप, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश की इस वक्त पाकिस्तान बड़ी तारीफ कर रहा है, मतलब पाकिस्तान को बांग्लादेश पर इस वक्त प्यार आ रहा है। मतलब वहां के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका और आईएसआई की मदद से ही वहां पर बैठाए गए हैं, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है। जो मोहम्मद यूनुस है वो कहने को तो नोबल पुरस्कार प्राप्त विजेता है, लेकिन वो कट्टरपंथी है अंदर से। और वो जो शेख हसीना वाजद के राइवल रहे हैं, जिनको सत्ता से हटाया गया, और वो खालिदा जिया जो है बीएनपी की नेता, उनके खास है। जमात इस्लामी का उन पर वरद हस्त है। तो वो यूनुस सरकार में जिस प्रकार से इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है लगातार, वो ये कह रहे हैं कि शेख हसीना को हमारे हवाले करो। अभी आपको मैं बता दूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में उनसे मुलाकात होनी थी, मतलब ये था कि मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, सरकार की तरफ से, भारत सरकार की ओर से, कि हमें किसी मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं करनी है। जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनके, तो भारत ऐसे कोई बात नहीं करेगा। तो भारत, मुझे लगता है कि बातचीत तो खैर हो ही नहीं सकती। उधर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाया, उसने देखा कि बांग्लादेश का रुख एंटी इंडिया है, तो हम भी इससे हाथ मिला लें। क्योंकि पाकिस्तान हर वो काम करता है जो भारत के खिलाफ, भारत के खिलाफ नफरत की बात हो, भारत से लड़ने की बात हो, भारत में आतंकवाद फैलाने की बात हो, इसलिए इसके लिए पाकिस्तान हमेशा आगे रहता है। वो ऐसे एलिमेंट की हमेशा मदद करता है, जैसे उसने बांग्लादेश में किया। तो जमात इस्लामी क्या है? जमात इस्लामी पाकिस्तान में भी है, और वो जो जमात इस्लामी पाकिस्तान में है वो बांग्लादेश, जो वही बांग्लादेश में है, वो उसकी एक्सटेंशन है। अब एक और बात आ रही है सामने कि जाकिर नाइक का जो पीस टीवी है वो बंद कर दिया था बांग्लादेश ने, वहां उसका प्रसारण बंद कर दिया था। अब जाकिर नाइक ने एक एप्लीकेशन लगाई है बांग्लादेश की यूनिस सरकार को, कहा है कि हमारे जो पीस टीवी बंद कर दिया गया था उसका प्रसारण फिर से शुरू हो जाए। ऐसा क्यों हुआ? अब मैं आपको बताता हूं कि 2016 में बांग्लादेश में एक बेकरी में ब्लास्ट हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए, और उसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया, कई लोग पकड़े गए, उसमें एक पकड़ा गया शख्स जो यूथ था। जब उससे पुलिस ने पूछताछ की कि भाई तुम यहाँ इस टेरर का इस घटना में कैसे जुड़े, तुम्हारा नाम क्यों आ रहा है, तो उसने कहा कि मैं जाकिर नाइक के उपदेश सुना करता था, जो कि हमेशा मतलब अमेरिका के खिलाफ होते थे, और यहूदियों के खिलाफ होते थे, हिंदुओं के खिलाफ होते थे, और मैं इस उनका बहुत बड़ा हार्डकोर फॉलोअर हूँ, इसलिए मैं इनके इस बम ब्लास्ट की घटना में शामिल हुआ और उसको पकड़ा गया। तो उसका कनेक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जाकिर नाइक की स्पीच को देखकर प्रभावित हुआ, स्पीच को सुनकर प्रभावित हुआ, इसलिए उसको पकड़ा गया। उसके बाद बांग्लादेश में ने इस पर केस चला और ये बांग्लादेश छोड़कर भाग गया। बांग्लादेश में इसका, माफ कीजिए, बांग्लादेश में इसके चैनल का प्रसारण बंद कर दिया गया। उसके बाद क्योंकि अब मोहम्मद यूनिस की सरकार आई है, जो कि कट्टरपंथी सरकार है,
तो और वो अमेरिका के इशारे पर वहां बिठाई गई, इसलिए जाकिर नायक चाहता है कि उसका प्रसारण शुरू किया जाए। तो जाकिर नायक का आप ये देखिए, पाकिस्तान का दौरा करना और अमेरिका द्वारा मतलब सीआईए द्वारा सत्ता पलट करना बांग्लादेश में, जिस प्रकार वहां शेख हसीना को हटाया गया, और मोहम्मद यूनुस से जाकिर नाइक का ये कहना कि हमारे चैनल का प्रसारण फिर से, जो उसका टेलीकास्ट फिर से शुरू किया जाए, ये सारी घटनाएं। उधर पाकिस्तान के अंदर आईएसआई चीफ की नियुक्ति, नए आईएसआई चीफ आसिम मलिक की नियुक्ति, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटनाएं हैं। इनको इस तरह से जोड़कर देखा जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसमें बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। तो भारत ने जिस प्रकार जाकिर नाइक पर दबाव बनाया है, भारत सरकार ने, मे भी आने वाले समय में ये पाकिस्तान चला जाए और पाकिस्तान में ही रहने लगे, क्योंकि अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बांग्लादेश में ज्यादा दिन रह पाएगा, क्योंकि वहां पर उस तरह से लोगों को प्रीच नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, एक बड़े मजे की बात है, सऊदी अरब एक कट्टर सुन्नी मुल्क है, सुन्नी इस्लामिक मुल्क है। सऊदी अरब वो है जहां मक्का है, जहां मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, जहां लाखों मुसलमान जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, हज और उम्रा करने के लिए। उस देश में जाकिर नाइक को जगह नहीं मिली। आप सोचिए, उस देश में जाकिर नाइक को जगह नहीं मिली, जो कि इस्लाम का सबसे बड़ा किला है। इसी तरह यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में भी इसको जगह नहीं मिली। इसको कतर में भी जगह नहीं मिली। कतर ने हालांकि इसको अपने वहां, जब फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, याद होगा आपको, तो इसने इसको एक गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया था अपने खिलाड़ियों को टीचिंग के लिए। लेकिन हाँ, उसकी भी बड़ी आलोचना हुई थी, उस पर भी सवाल उठे थे, क्योंकि ये हमेशा लोगों को उकसाता है, ये लोगों को उकसाता है। तो उस वक्त वहां भी उस पर आरोप लगे थे, जब कतर ने अपने वहां वर्ल्ड कप कराया था, बड़ी आलोचना हुई थी कतर की। लेकिन कतर ने इसको अपने वहां जगह नहीं दी रहने के लिए। देखिए, अपने वहां प्रीच कराया, सब कराया, लेकिन उसको जगह नहीं दी। जगह कहाँ देती है? जगह इसको कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में मिलती है। जो पाकिस्तान, जो कि खुद ही एक अनसेफ है, अभी कल ही की तो घटना है, करीब 11 डिप्लोमेट विभिन्न देशों के, जिसमें ईरान के थे, इथियोपिया के थे, जिसमें के रूस के थे, और कुछ और देशों के जो डिप्लोमेट थे, जिनकी एक मीटिंग थी पाकिस्तान में, स्वात इलाके में, एक बस में भरकर उनको ले जाया जा रहा था, यानी स्वात चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में उनको ले जाया जा रहा था। तो वहां एक लैंड माइन ब्लास्ट हुआ, जिसमें कि एक गाड़ी को नुकसान हुआ और एक पुलिस वाला मारा गया। पाकिस्तान इतनी अनसेफ जगह है जहां पर जहां पर डिप्लोमेट भी सुरक्षित नहीं है, तो वहां सुरक्षित कौन होगा? और क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब ऐसे ही लोगों की वजह से हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने यहाँ जिस प्रकार कट्टरपंथ के बीज बोए, अब वो फसल लगातार लहलहा रही है, और उसमें खाद पानी देने के लिए जाकिर नाइक को भी पाकिस्तान ने बुला लिया है। और जाकिर नाइक हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान में परमानेंट अपना ठिकाना बना ले। तो ये तीनों चारों जो मैंने आपको ये बताई हैं, ये बातें बताई हैं, तो इसको आप जरा समझिए। और जैसे आईएसआई चीफ की, नए आईएसआई चीफ की नियुक्ति, फिर जाकिर नायक का वहां आना, मोहम्मद यूनुस से जाकिर नायक का ये कहना कि मेरे टीवी चैनल का प्रसारण फिर से शुरू करो, ये बहुत सारी बातें हैं। लगातार ये भारत पर दबाव बनाने की भी कोशिश है, ये भारत को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश है। तो भारत सरकार को भी इस पर अलर्ट रहना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि भारत की सरकार, यहाँ की खुफिया एजेंसियों को इसके बारे में भी पता चल चुका होगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और इसका कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।